देहरादून में दिख रहा मौसम विभाग की चेतावनी का असर, बारिश से उफान पर नदियां, कई जगह रास्ते भी बाधित। मूसलाधार बारिश से तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा। टपकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास बढ़ा नदी का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट है। श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो देहरादून में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी का साफ असर दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश से तमसा नदी उफान पर, तस्वीरें देखिए। कई इलाकों में रास्ते भी बाधित हुए हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से नदी किनारे न जाने और सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से भविष्यवाणी की थी, देहरादून में इसका साफ असर दिखाई दे रहा है। तमसा नदी उफान पर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से यहां जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों को चेतावनी दी गई है कि नदी किनारे न जाए। साथ ही साथ जो भी बरसाती नाले हैं, कतेरे हैं, वहां भी न जाए। लोगों से दूर रहने की अपील की गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। अल्मोड़ा से दिग्विजय हमारे साथ जुड़े हैं और देहरादून से आयुष हमारे साथ जुड़े हैं। आयुष, पहले देहरादून की स्थिति को समझ लेते हैं, मौसम का हाल जरा बताइए। और वहीं तमसा नदी उफान पर जिसकी तस्वीर सामने आई है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मानसून आगे बढ़ता है तो मौसम विभाग समय समय पर जो है अलर्ट जारी करता है, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए जो सिस्टम जो है वो संचालित यहाँ पर हो रहे हैं, उनसे पता लग जाता है कि आने वाले 3 घंटों में क्या होने वाला है। तो उसी को लेकर जो है 2 अगस्त से 7 अगस्त तक जो है अलर्ट जारी किया गया था। कल भी जो है मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जो है जारी की गई थी और 7 तारीख तक जो है भारी अलर्ट जारी किया गया था। देहरादून में आज जो आंगनबाड़ी केंद्र है, जितने भी कक्षा 12वीं के जो स्कूल है, उनको भी बंद कर दिया गया। देर रात से लगातार सुबह जो है 5 बजे तक जो है बारिश हमें देखने को मिली। लेकिन कहते हैं कि उत्तराखंड का जो मौसम है वो कभी भी बदल सकता है। हालांकि 9 बजे के बाद से जो लगातार यहाँ पर धूप बनी हुई है, लेकिन रात में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से हम अभी हमारे जो दर्शक थे वो देख भी रहे थे अपने टीवी पर कि किस तरीके से तमसा नदी है, टपकेश्वर महादेव मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, वो कितनी उफान पर चल रही थी। और लगातार शासन प्रशासन जो है अपील भी कर रहा है, क्योंकि टपकेश्वर मंदिर वही है जब पिछली बार देखा गया था इसी मंदिर में तमसा नदी उफान पर आ गई थी। तो जो सीढ़ियां है ऊपर तक, लगभग 100 सीढ़ियां हैं, उन तक जो है पानी पहुंच गया था। तो जिसमें जो मुख्य पुजारी भी थे, जो काली माता का मंदिर है पास में, और उनको भी जो करंट लगा था वो भी वहां बह गए थे। इसको देखते हुए ही जो है मॉकड्रिल भी यहाँ पर पहले भी की गई थी। अभी भी लगातार शासन प्रशासन जो है इस पर नजर बनाए हुए, लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अग्निशमन की जितनी भी टीमें हैं उनको मौजूद रखा गया है वहां पर, कि अगर कोई भी ऐसी अनहोनी होती है तो उस पर तुरंत तत्काल प्रभाव से पीओआरटी टीम भी बनाई गई है। और साथ ही जो है वहां पर जितने श्रद्धालु हैं उन लोगों से लगातार पुजारी जी जितने भी वहां पर है उन सबसे अपील भी की गई है कि सावधानी जो है बरते। तो मौसम का फिलहाल का जो मिजाज है, अभी धूप है, लेकिन कभी कभी बीच में जो है बादल देखने को मिल रहा है। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि देर रात तक फिर से जो है भारी बरसात जो है शुरू हो सकती है। तो ऐसे में नदी नालों के आसपास जाने से हो सके तो बचें। जी, तो देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अल्मोड़ा से दिग्विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिग्विजय, जरा जिले का हाल बताइए और मौसम का भी हाल बताइए, स्थिति क्या है? ठीक है, अभी बात कर, कल यहाँ जोरदार बारिश हुई थी, अभी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि पहाड़ों में मौसम का अंदाज नहीं रहता है और खास तौर पर गर्मियों पे मौसम ये रहता है। कल सुबह धूप खिली थी, इसका जबरदस्त बारिश हुई, अभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। पहाड़ों में ये रहता है कि 1 किलोमीटर अगर बारिश हो रही है तो अगले 1 किलोमीटर धूप खिली रहती है। गर्मियों की बारिश पर अक्सर कहा जाता है दगा वाली बारिश है, कि दगाबाज बारिश है। लेकिन जब बारिश होती है पूरे वेग से तमाम नुकसान उठाने पड़ते हैं। प्रशासन ने यहाँ पे एडवाइजरी जारी की है कि जो पूरे जिले को लेकर देखा जाए तो नदी नालों से दूर रहने की सलाह यहाँ प्रशासन को दी गई है। साथ ही डेंजर जोन बने हुए हैं, जो सेंसिटिव जोन है, उसके आसपास जेसी मशीन तैनात की गई है, ताकि अगर वहां मलबा आता है तो रिस्पांस टाइम कम से कम रहे। मौसम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में बना हुआ है। जिले भर में कुछ स्थानों में बारिश हो रही है। अगर अल्मोड़ा नगर मुख्यालय की बात करें, यहाँ को हल्की बूंदाबांदी हो रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। जी आयुष, मॉनिटरिंग सिस्टम को किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, क्योंकि यहीं से पूरे राज्य को देखा जा रहा है। बारिश के मद्देनजर आपदा विभाग की तरफ से तैयारी पूरी कही जा रही है। दूसरी ओर जगह जगह लैंडस्लाइड की भी तस्वीर सामने आई, जिसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही, चाहे वो ग्रामीण इलाके हो, हाईवे हो। वो तस्वीरें भी पिछले दिनों देखी। लेकिन जो 1 हफ्ते का है या 10 दिन का पूरा अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है, इसके मद्देनजर तैयारी किस तरीके से पुख्ता है?
देखिए हम कल जो खुद आपदा प्रबंधन सचिव हैं विनोद कुमार, उनसे हम खुद मिले थे, तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो इसके लिए उन्होंने जो है ड्यूटी में जो है परिवर्तन किया है। जो लोग उस वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसकी जो संख्या है उसको भी बढ़ा दिया गया है। लगातार 24x7 जो है मॉनिटरिंग की जा रही, नजर रखी जा रही। देखिए आपने बात करी भूस्खलन की, तो उत्तराखंड के जो पहाड़ है वो बच्चा पहाड़ है, कच्चा पहाड़ है, तो ऐसे में देखा जाता है कि छोटी सी भी अगर बारिश होती है तो पहाड़ जो है खिसक जाते हैं, मलबा वहां पर आ जाता है, बोल्डर जो है भारी वहां पर गिर जाते हैं। तो जैसे में एनएच हो गया या फिर ग्रामीण सड़कें हो गई, वो बंद हो जाती है। जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ के डीएम है डॉक्टर आशीष चौहान, उनसे भी हम कल मिले थे, क्योंकि हम हमारी टीम में लगातार जो है इस पर अपनी जो है नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने भी कहा था जैसे कल भी चक्राता का जो मार्ग था वो बाधित हो गया था, 3 घंटे के अंदर उस मार्ग को जो एनएच था चक्राता मालसी में, उसको 3 घंटे में खोल दिया गया था। तो लगातार तैयारियां जो है पूरी है। पिछली बार की जो आपदा प्रबंधन सचिव है उनसे बात करी थी, तो पिछली बारिश जो हुई थी, पिछली बार भारी बारिश देखी गई थी। फिलहाल अभी उतनी बारिश नहीं हुई है, नुकसान जरूर पहुंच रहा है, सड़कों को कहीं कहीं बीच बीच में बंद हो रही है, लेकिन वहां पर जेसीबी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जैसे हमने पहले भी बताया, लगातार जो है वहां पर मौजूद है। तो कार्रवाई की जा रही है। क्यूआरटी टीम यानी कि क्विक रिस्पांस टीम के माध्यम से जो है सड़क जो है या एनएच उनको खोला जा रहा है। लेकिन हाँ, ग्रामीण जो सड़कें हैं वो अभी भी कई लगभग 80 से ऊपर ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी जो बंद है, उनको भी खोलने का कार्य जो है पीडब्ल्यूडी के विभाग की ओर से लगातार किया जा रहा है। जी धन्यवाद आयुष और दिग्विजय, आप दोनों का। तो मौसम का हाल क्या है वो आपने सुना। हालांकि देहरादून, बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट, बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है।